हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एनबीएफसी के बारे में। व्हाट इज़ एनबीएफसी? दीज आर द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इससे पहले हम स्टार्ट करें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। ओके, लेट्स बिगिन। सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और सिंपली नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ही बात है। सो नेम सजेस्ट दे आर नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मीन्स दे आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बट दे आर नॉन बैंक। सो दे आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ऐसी कंपनी जो फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो फाइनेंस करती हैं, फाइनेंस से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, बट दे आर नॉट बैंक। Simple, they are not bank but providing the financial services. So they are financial, non-banking financial institutions, non-banking financial companies और NBFCs. Simple है। नेम से आंसर कैसे ड्राइव करना है इसलिए मैंने बताया है, थोड़ा सा कोशिश करना है कि नेम से आंसर निकाला जाए। बट एटाइमोलॉजी जो होती है इसी को बोलते हैं। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस that offer various banking services but do not have banking license। हमने लास्ट वीडियो में बैंकिंग सिस्टम पढ़ते हुए बैंक की डेफिनेशन में हाईलाइट किया था कि बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके पास में लाइसेंस है सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, स्टेट ने अथोराइज्ड किया है जिसको। That is why it is a financial institution but without banking license it is not a bank। तो ये बैंक नहीं कहलाएगा, एक ऐसा कहलाएगा, ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंकिंग सर्विसेज तो प्रोवाइड कराता है बट बैंक नहीं है, मतलब इसके पास बैंक का लाइसेंस नहीं है। इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NBFC। सिंपल है। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस which provide banking service without meeting the legal definition of bank। बस इतना सा समझना है आपको कि ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक की डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता, लीगल डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट लाइसेंस्ड, इसके पास लाइसेंस नहीं है, ना ही अथराइज्ड है, बट ये बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, इसलिए हम इसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, NBFC बोलते हैं। कौन कौन सी प्रोवाइड नहीं कराता है? डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मींस इट कैन नॉट प्रोवाइड डिमांड डिपॉजिट। और आपको ATM प्रोवाइड नहीं करा सकते NBFC, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट लेना ही नहीं है, तो वापस रिडीम कैसे करेगा डिमांड डिपॉजिट को? तो ATM प्रोवाइड नहीं करा सकते। चेक फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा सकते बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ पेमेंट सेटलमेंट, बिकॉज दे आर कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। कोर बैंकिंग सर्विसेज कौन सी है? डिमांड डिपॉजिट। तो NBFC नहीं करा सकता जो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट होना। तो NBFC पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो चेक फैसिलिटी भी नहीं मिलेगी। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी नहीं मिलेगी। व्हाट इज़ डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी? आपने जो भी अमाउंट अपने बैंक में रखा है, इन केस अगर कोई ट्रेजिडी हो जाती है, बैंक में रॉबरी होती है, बैंक डूब जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो आपके डिपॉजिट का एक फिक्स्ड पोर्शन आपको बैंक रिटर्न करेगा एनी हाउ। डेट इज़ डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी, जो सिर्फ और सिर्फ बैंक में होता है। NBFC में ये भी नहीं है, तो NBFC में पैसा रखना खतरे से खाली नहीं है, सेफ़ नहीं है। समझ में आ गया? नाउ द टाइप ऑफ NBFC। तो NBFC का टाइप किस पर बेस करेगा कि वो कौन सी सर्विसेज में प्रोवाइड कराते हैं। हाउसिंग फाइनेंस, फॉर एग्जांपल दे आर फाइनेंसिंग द प्रॉपर्टी परचेज, HDFC हो गया, इंडिया बुल हो गया, HFC हो गया। तो हाउसिंग फाइनेंस नॉन NBFCs। देन इन्वेस्टमेंट रिलेटिंग NBFCs मीन्स एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज़, IDFC हो गया, HDFC हो गया, म्यूचुअल फंड एग्जाम्पल हो गए। कुछ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होती हैं, मुथूट
माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आपने सुना होगा, दे हेल्प्स अंडर प्रिविलेज सेक्शंस, जैसे बंधन फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, उज्जीवन फाइनेंशियल, these are microfinance, Muthoot Finance services. Then there are NBFCs related to infrastructure. They finances the infrastructure project. For example, GMR Infrastructure Limited, Hindustan Construction Company, etc. These are the NBFCs related to infrastructure sector. Then NBFC related to loan, LIC Finance Limited, PNB, HFCs, they offer especially loan. देन कम्स असेट फाइनेंस कंपनीज, ऐसी NBFC जो असेट फाइनेंस, इनका स्पेशल टास्क है, स्पेशल सर्विस है, फाइनेंसिंग द असेट परचेज, फॉर एग्जांपल UTI AMC, ICICI AMC एक्सेट्रा. तो टाइप ऑफ NBFC बेस्ड ऑन देयर स्पेशलाइज्ड डोमेन. तो हाउसिंग फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, माइक्रो फाइनेंस, infrastructure, loan, asset finance. These are the financial institution which provide banking services to in these domain, but they don't have license. They don't provide core banking solutions. Simple. इसलिए इन्हें NBFC बोलते हैं. What are the advantage of NBFC? अब आप बोलेंगे अगर इनके पास में लाइसेंस नहीं है तो RBI इनको अलाउ क्यों कर रहा, गवर्नमेंट इनको अलाउ क्यों कर रहा है NBFCs को? इसलिए अलाउ कर रहा है कि बैंकिंग हर कोने में नहीं बनाया जा सकता, देश के हर कोने तक बैंक नहीं पहुंच सकता, बैंक हर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता, हर इंडिविजुअल को उनकी नीड फुलफिल नहीं कर सकते, इतना बैंकिंग सिस्टम हमारे पास में नहीं है. बिकॉज टेक्नोलॉजी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फाइनेंसेस नहीं है, रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं है, टेक्निकलिटी नहीं है, लाइसेंस, तो टेक्निकल इशूज़ हैं, लीगल इशूज़ अलग हैं. इसलिए बैंकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा फॉर्मलाइज सेक्टर है. अब एक ईजीएस्ट सर्विस फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए तो कहाँ पर जाएंगे लोग? तो ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए ना. अब आप कहेंगे तो ऐसे हम NBFC तो बना लिए, इससे कुछ खतरा भी तो हो सकता है. जी हाँ, खतरा हो सकता है. इसलिए एजुकेशन ज़रूरी है, लिटरेसी ज़रूरी है, फाइनेंशियल लिटरेसी ज़रूरी है, और कोर बैंकिंग जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड नहीं की जा सकती. डिमांड डिपॉजिट नहीं है, चेक नहीं लगा सकता है कोई, विड्रॉ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है, ओवरड्राफ्ट नहीं लिया जा सकता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस नहीं है इनके पास में, तो ये सारी प्रोवाइड नहीं की जा सकती हैं. सबसे पहले अगर एडवांटेज देखें तो बोरोवर्स एवेल्यूएशंस मतलब जो भी पैसा यहाँ से लेगा उनका एवेल्यूशन होगा. ये टोटली प्राइवेट कंपनीज़ हैं, अपना लॉस नहीं कराएंगे, तो टोटली गवर्नमेंट के प्रेशर में काम नहीं करेंगी, प्रॉफिट मोटिव और इफ़िशियंसी, हाईली इफ़िशियंसी के साथ में काम करेंगी. अनसिक्योर्ड लोन क्या होता? अनसिक्योर्ड लोन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सिक्योर्ड लोन से अनसिक्योर्ड, बिकॉज विदाउट एनी सिक्योरिटी के लोन मिल जाए आपको. देन लीनिएंट क्रेडिट कंडीशंस, लीनिएंट यानी आसानी से आपको लोन दे दें, क्रेडिट दे दें, विदाउट एनी मतलब हो सकता है बहुत कम ही कोलेट्रल आपको चाहिए पड़े, बहुत कम टेक्निकल नीड फुलफिल करने से आपको क्रेडिट मिल सकता है वहाँ से. देन फैसिलिटेट्स द स्मॉल लोन प्रोवाइड कराना, आसानी से लोन प्रोवाइड करना, लार्ज नंबर ऑफ अनएजुकेटेड मासेस को NBFC के थ्रू बैंकिंग सर्विस सेक्टर से, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर से ऐड करना, ज्वाइन कराना, लिंक करना. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ NBFCs? सो द रजिस्ट्रेशन विद RBI मीन्स NBFC को RBI के साथ में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, पहला ऑप्शन. तो UPSC प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग services cannot be provided by NBFC, which of the following services provided by NBFC, what are the difference between NBFC and a bank, which of the following is correct regarding the NBFCs. इस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है UPSC प्रीलिम्स में, और इसलिए आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ाई करें कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है. ऑल NBFCs आर नॉट एंटाइटल्ड टू एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट. सारे के सारे NBFC पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते. NBFC can accept public deposit for minimum period of 12 month and maximum of 16 month. मीन्स कम से कम 1 साल के लिए डिपॉजिट तो लेना ही होगा अगर ले रहे हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा
5 साल तक आप इसको डिपॉजिट ले सकते हो, इससे ज़्यादा टाइम पीरियड आपको अलाउ नहीं होगा। दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट रिपेएबल ऑन डिमांड। सिंपल, NBFC कैन नॉट ऑफर इंटरेस्ट रेट हायर देन द सीलिंग रेट प्रिस्क्राइब बाय RBI फ्रॉम टाइम टू टाइम। NBFC जो इंटरेस्ट रेट रहेगा सीलिंग रेट से हायर नहीं रह सकता, बिकॉज RBI का रेगुलेशन है उसके ऊपर। NBFC कैन नॉट ऑफर गिफ्ट एंड इंसेंटिव्स और एनी अदर एडिशनल बेनिफिट टू डिपॉजिटर। दीज आर द फीचर्स ऑफ NBFC। आपको की फीचर्स याद होने चाहिए, कुछ मैंडेटरी प्रोविजंस है, वो थोड़े से डिफरेंसेस जो हैं वो याद होने ज़रूरी है। नाउ रोल ऑफ NBFC इन प्रमोटिंग द फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ावा कैसे देता है NBFC? फर्स्ट, प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फाइनेंशियल एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। ऑफरिंग कस्टमाइज फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कस्टमाइज मतलब आपको लोन कितने टाइम के लिए चाहिए, तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। प्रमोटिंग द डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी, तो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करना। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द फाइनेंशियल फ्रॉड। दीज आर इंपॉर्टेंट स्टेप्स। नाउ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बैंकिंग सिस्टम एंड द NBFCs। तो बैंक और NBFC में डिफरेंस क्या होता है समझ लीजिए। रेगुलेटेड बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर रेगुलेटेड बाय, तो NBFC बैंक रेगुलेटेड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, वेयर एज NBFC कंपनीज एक्ट 2013। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, लोन सैंक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। तो बैंक में क्या होगा, कंपैरेटिवली स्ट्रिंजेंट, क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड बैंक होंगे, कॉमर्शियल बैंक हैं, इनकी टेक्निकलिटी होगी, उनको मैच करना पड़ेगा, तो यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बैंक से लोन लेना। बट NBFC से बैंक लोन लेना आसान होता है। प्रोडक्ट ऑफरिंग, कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे बैंक से? ऑल टाइप ऑफ लोन यू कैन अवेल, बट NBFC से मेजॉरिटी प्रॉपर्टी लोन मिलते हैं, मेजरली प्रॉपर्टी लोन आपको मिलेंगे। डिमांड डिपॉजिट की बात करें तो बैंक में एक्सेप्टेड होता है, NBFC एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इंटरेस्ट बेंच बार की बात कर लें तो बैंक जो है बेस रेट प्लस मार्जिन पे काम करेगा। इट डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक बैंक कि उनके पास मार्जिन कितना है। बेस रेट सबका सेम रहेगा, जो बैंक रेट RBI डिसाइड करेगा बेस रेट, बट मार्जिन सबका अलग अलग रहेगा। बट NBFC क्या करेगा, RPLL स्प्रेड रहेगा, जो इनका खुद का रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट एंड RPLR स्प्रेड जो रहेगा उस पर डिपेंड करेगा इनका इंटरेस्ट रेट, बट नॉट मोर देन द RBI प्रिस्क्राइब्ड रेट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की बात करें तो बैंक में अवेलेबल होता है इन सम बैंक सच एस SBI, बट NBFC में कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं है। पासिंग इंटरेस्ट रेट बेनिफिट टू एग्जिस्टिंग बोरोवर, नो मच रूम मोर एग्जिस्टिंग बोरोवर्स, हायर चांसेस फॉर एग्जिस्टिंग एंड न्यू बोरोवर टू गेट बेनिफिट फ्रॉम डिस्काउंट एंड ऑफर्स। तो NBFC में डिस्काउंट चलता है, वो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उनको अट्रैक्ट करना है फॉर कस्टमर्स को, एजेंट्स को। लेकिन बैंक में ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज अगर आपके रिलेटिव बैंक में हैं तो आपको डिस्काउंट अच्छा खासा मिल जाएगा, लोन पर सब्सिडी अच्छी मिल जाएगी, तो जिसके नहीं है रिलेटिव्स उनको नहीं मिल पाएगा। इसलिए बैंक में सबके लिए हिसाब बराबर रहेगा। प्री पेमेंट कन्वीनियंस थ्रू दी NEFT, तो बैंक में क्या रहेगा, अवेलेबल एट द बैंक फॉर ऑल कस्टमर। बैंक सभी को NEFT प्रोवाइड कराता है, लेकिन NBFCs जो हैं यूजुअली प्रेफर चेक पेमेंट टू प्रोसेस ECS। तो जो NBFCs हैं यहाँ पर चेक पेमेंट को प्रेफर किया जाएगा कि आप किसी भी बैंक का चेक लगा दीजिए, फिर ये NBFC अपने आप को पेमेंट करा लेगा ECS के थ्रू। मेंटेनेंस ऑफ रिजर्व रेशियो की बात करें, फॉर एग्जांपल CL कैश रिजर्व रेशियो, CRR हो गया, SLR हो गया, इन सबको मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो बैंक के लिए ये कंपलसरी है, लेकिन NBFC के लिए कंपलसरी नहीं है। कुछ NBFC को करना भी पड़ सकता है, कुछ NBFC को करना नहीं पड़ सकता, बैंक को करना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट की बात कर लें तो बैंक में कंपैरेटिवली लोअर इंटरेस्ट रेट रहेगा, क्योंकि इनके पास में कोलेट्रल
लेंगे आपसे, सिक्योरिटी लेंगे, बैंक आंख बंद करके लोन नहीं देगा। NBFCs की इंटरेस्ट रेट हायर रहेंगे क्योंकि ये आसानी से लोन प्रोवाइड कराते हैं, टर्म एंड कंडीशन इनकी कम रहेगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बैंक में अलाउड है फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप टू 74% फॉर द प्राइवेट सेक्टर बैंक। 74% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकता है बैंक में। NBFC में अप टू 100%, मीन्स कंप्लीटली फॉरेन कंपनी ओन्ड NBFC भी हो सकती है। आगे समझ में। नेक्स्ट, देर आर सम प्रपोज्ड NBFC कैटेगरीज। फॉर एग्जाम्पल NBFC नीडिंग हायर रेगुलेशंस, तो टॉप लेयर में उनको लाना चाहिए जो सुपरविज़न, हायर सुपरविज़न चाहिए है। देन सिस्टमेटिकली सिग्निफिकेंट NBFCs हैं जिनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, देन अपर लेयर उनके साथ आना चाहिए। देन मिडिल लेयर में NBFC आनी चाहिए जैसे डिपॉजिट टेकिंग NBFCs हैं, HFCs हैं, इंफ्रा डेट फंड्स एक्सेट्रा। और बेस लेयर में ऐसी NBFC आना चाहिए जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFCs हैं, P2P लेंडिंग करती हैं, पीयर टू पीयर लेंडिंग करती हैं। These are proposed NBFC categories. I hope यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। Do subscribe the Aspirant Invincible YouTube channel and join the Telegram channel for more update and study material. Thank you so much. All the best. Take care. Like, subscribe and share with your friends.